अगर मैं आपसे कहूँ नाइकी, अमूल, एप्पल का नाम सुनकर आपके दिमाग में क्या आता है, तो शायद आपके दिमाग में आता होगा क्वालिटी, ट्रस्ट, प्रीमियम फील या फिर कोई स्पेसिफिक इमेज। लेकिन क्या आप जानते हैं इनकी ये इमेज एडवर्टाइजिंग से नहीं बल्कि ब्रांडिंग से बनी है। और आप इन ब्रांड्स के जो एड्स, ऑफर, रील्स जो रोज देखते हैं वो होती है मार्केटिंग। मोस्टली सभी बिजनेसेस ब्रांडिंग और मार्केटिंग को सेम समझते हैं, इसी वजह से वो पैसे खर्च करते रहते हैं और उनको उनके एक्सपेक्टिंग रिजल्ट नहीं मिल पाते। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेश मेडी मिश्का ग्रो से। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रांडिंग वर्सेस मार्केटिंग, और इसमें मैं आपको बताऊंगा ब्रांडिंग क्या होती है, मार्केटिंग क्या होती है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है और आपके बिजनेस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। और वीडियो के एंड में मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला शेयर करूंगा जिससे आप अपने बिजनेस की ब्रांडिंग और मार्केटिंग को इम्प्रूव कर पाएंगे। तो ज्यादा टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करते हैं, सीधा चलते हैं टॉपिक की ओर। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर सोशल मीडिया ग्रोथ से रिलेटेड वीडियो देखने को मिलती रहेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्रांडिंग क्या होती है। सिंपल शब्दों में मैं आपको बताऊं कि आपके बिजनेस के बारे में लोग क्या सोचते हैं, यही होती है ब्रांडिंग। ब्रांडिंग सिर्फ लोगो या फिर कलर कॉम्बिनेशन से नहीं होती। ब्रांडिंग में शामिल होता है आपके बिजनेस का नाम, आपके बिजनेस का लोगो, आपके बिजनेस का कलर थीम, कम्युनिकेशन स्टाइल, कस्टमर एक्सपीरियंस, रेपुटेशन एंड ट्रस्ट। जब इन सभी चीज का जब कॉम्बिनेशन आपके बिजनेस में बनता है तब आपके बिजनेस की बनती है ब्रांडिंग। चलिए ब्रांडिंग को एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अगर आपसे कोई बोले टीवीएस तो आपके दिमाग में रिलायबिलिटी और माइलेज आता होगा, और अगर आपसे कोई बोले एप्पल तो प्रीमियम क्वालिटी और इनोवेशन याद आता होगा। यही होती है ब्रांडिंग। ब्रांडिंग लोगों के दिमाग में आपके बिजनेस की इमेज क्रिएट कर देती है जो सालों साल तक जिंदा रहती है। तो ये तो हमने बात करी ब्रांडिंग क्या होती है। तो अब बात करते हैं कि मार्केटिंग क्या होती है। मार्केटिंग को सिंपल शब्दों में समझें तो सीधा सा मतलब ये होता है कि अपने प्रोडक्ट, अपने सर्विस को कस्टमर तक पहुंचाना या फिर सेल्स जनरेट करना, ये होती है मार्केटिंग। एग्जांपल फेसबुक एड, इंस्टाग्राम वीडियोस, यूट्यूब वीडियोस, व्हाट्सएप मार्केटिंग, पोस्टर, होर्डिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, आपके बिजनेस में ऑफर या फिर डिस्काउंट। मार्केटिंग का सीधा सा मतलब होता है अटेंशन लाना, लीड्स लाना और सेल्स लाना। अगर देखा जाए ब्रांडिंग इमेज बनाती है तो मार्केटिंग कस्टमर को अट्रैक्ट करती है। तो अभी तक हमने जान लिया कि ब्रांडिंग क्या होती है, मार्केटिंग क्या होती है। तो अब बात कर लेते हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या है और क्या बेस्ट है आपके लिए। मार्केटिंग और ब्रांडिंग के डिफरेंस को समझते हैं हम एक एग्जांपल से। मान लीजिए आपने अपने लोकल शहर में एक मोबाइल शॉप खोली, उसके लिए आपने वीडियोस बनाई और उस वीडियोस पे एड चलाए और आपने 20% का डिस्काउंट रखा। तो इसके थ्रू आपके पास कस्टमर आएंगे। तो ये हो गई आपकी मार्केटिंग। लेकिन यहीं आपकी शॉप को लोग ऑनेस्ट प्राइसिंग, एक्सीलेंट सर्विस और जीनियस प्रोडक्ट के नाम से याद रखें तो ये होती है ब्रांडिंग। मार्केटिंग बोलती है हम बेस्ट हैं, ब्रांडिंग कस्टमर से बुलवाती है ये बेस्ट है। समझे डिफरेंस? सिंपल फॉर्मूला, मार्केटिंग अटेंशन, ब्रांडिंग ट्रस्ट, मार्केटिंग लीड्स, ब्रांडिंग लॉयल्टी, मार्केटिंग शॉर्ट टर्म, ब्रांडिंग लॉन्ग टर्म। तो अब बात करते हैं मार्केटिंग और ब्रांडिंग को लेके बिजनेस ओनर की सबसे बड़ी गलती क्या रहती है। आजकल बहुत सारे बिजनेस ओनर केवल एड चलाते हैं, ऑफर पे ऑफर देते हैं, डिस्काउंट पे डिस्काउंट देते हैं, लेकिन ब्रांडिंग नहीं बनाते। और फिर उसका रिजल्ट क्या मिलता है? सेल्स आती है और चली जाती है, कस्टमर लॉयल नहीं बनता। अगर आप सिर्फ मार्केटिंग करेंगे, ब्रांडिंग नहीं करेंगे तो आपको आपके बिजनेस में सेल्स लाने के लिए हर बार नया पैसा खर्च करना पड़ेगा। लेकिन यहीं आप अपने बिजनेस की ब्रांडिंग को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो कस्टमर आपके पास खुद आएगा और कस्टमर आपके पास रिपीटेटेड आएगा। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि आज तक हम मार्केटिंग कर रहे थे और हमें रिजल्ट उस हिसाब से नहीं मिल पा रहे, तो आखिर हम अपने बिजनेस की ब्रांडिंग कैसे करें? अपने बिजनेस की ब्रांडिंग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको ये 5 पॉइंट को समझना रहेगा और उसको फॉलो भी करना रहेगा। नंबर 1, कंसिस्टेंसी आइडेंटिटी। हर जगह सेम लोगो, सेम कलर और सेम मैसेज यूज करें। एंड नंबर 2, क्वालिटी सर्विस। अपने बिजनेस के कस्टमर एक्सपीरियंस को बेस्ट करें। जब भी आपकी शॉप पर कोई भी कस्टमर आता है उससे अच्छे से बात करें जिससे वो कस्टमर आगे भी आपके पास आए और अपने मिलने वालों को भी आपके बिजनेस के बारे में जरूर बताएं। एंड नंबर 3, वैल्यूएबल कंटेंट। अपने बिजनेस की कंटेंट क्रिएशन जर्नी को स्ट्रॉन्ग बनाएं, वैल्यूएबल कंटेंट दें, अपने कस्टमर को समझ के वीडियोस बनाएं, अच्छी वीडियोस बनाएं, वीडियोस की क्वालिटी को अच्छा रखें और रेगुलर जरूर रहें।
एंड नंबर 4, रिव्यूज कलेक्ट करें। अपने बिजनेस की सोशल मीडिया मार्केटिंग जर्नी में रिव्यूज, फीडबैक और टेस्टिमोनियल शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। एंड लास्ट एंड नंबर 5, ट्रस्ट बिल्ड करें। आपने अपने बिजनेस में कस्टमर से जो भी प्रॉमिस किए हैं उसको पूरा जरूर करें, क्योंकि इससे बनेगा आपके बिजनेस पर ट्रस्ट, और जब ट्रस्ट बनता है तो बनती है स्ट्रॉन्ग ब्रांडिंग। तो आपने अभी तक ये तो समझ लिया कि आप अपने बिजनेस की ब्रांडिंग को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो यही बात कर लेते हैं कि आप अपनी बिजनेस की मार्केटिंग को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, जिससे आपके बिजनेस में ज्यादा सेल्स आए, ज्यादा कस्टमर आए और आपके बिजनेस के लिए ज्यादा लीड्स आए। अगर आप अपने बिजनेस की कंटेंट मार्केटिंग करते हैं तो उस पर कंसिस्टेंस जरूर रहें। डेली वीडियोस या पोस्ट डालें, डेली कुछ ना कुछ अपने अकाउंट्स पे अपलोड करना बिल्कुल ना भूलें। अपने सभी अकाउंट्स पर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, जहां पर भी आपका बिजनेस सस्टेन करता है, सभी अकाउंट पर डेली एक्टिव रहें, डेली कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करें और अपनी अपलोडिंग को बिल्कुल भी बंद ना करें। और केवल फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब पर ही डिपेंड ना रहें। अपने बिजनेस की व्हाट्सएप मार्केटिंग जरूर करें, क्योंकि किसी एक अकाउंट पर जब आप डिपेंड हो जाते हैं और उस अकाउंट पर कुछ ऐसी एक्टिविटी हो जाती है, मान लीजिए आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है, अकाउंट डिलीट हो जाता है, अकाउंट की रीच डाउन हो जाती है, तो आपकी पूरी मेहनत खराब हो जाती है। इसलिए अपने कस्टमर को हर एक प्लेटफॉर्म पर रखें और सोशल मीडिया के साथ साथ आप व्हाट्सएप मार्केटिंग जरूर करें। अपने बिजनेस की खुद से वीडियोस तो आप बना रहे हैं, वो बात ठीक है, उसके साथ साथ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग को भी अपने बिजनेस में ऐड करें। अपने लोकल शहर के छोटे या बड़े इन्फ्लुएंसर से कोलैब करें, उनसे अपने बिजनेस की वीडियोस बनाएं, जिससे आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। फेसबुक एड, इंस्टाग्राम एड्स, गूगल एड्स पे भी थोड़ा सा वर्क करें, जिससे आपको डाटा बेस मार्केटिंग देखने को मिलेगी। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ब्रांडिंग क्या होती है, मार्केटिंग क्या होती है, ब्रांडिंग कैसे की जाती है, मार्केटिंग कैसे की जाती है, और आप अपने बिजनेस में इन दोनों को कॉम्बिनेशन को कैसे लेके चल सकते हो। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो जरा सी भी आपके लिए हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके एक लाइक, एक कमेंट से हमें कॉन्फिडेंस मिलता है और हम आपके लिए और भी वैल्यूएबल कंटेंट बना पाते हैं। और इस तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर सोशल मीडिया ग्रोथ से रिलेटेड, मार्केटिंग से रिलेटेड आपको वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी। मिलते हैं कोई और इंटरेस्टिंग